बाबर आजम फिर बनेंगे पाकिस्तान के कप्तान, लेकिन एक शर्त रखती है। क्या है वो शर्त जो बाबर आजम ने रखी है? वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में एक बार फिर से इतना बड़ा चेंज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? चलिए बात करते हैं। दरअसल एक खबर ये आ रही है कि बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले मोहसिन नकवी ने, जो कि पीसीबी के नए चेयरमैन है, पाकिस्तान की कैप्टनसी ऑफर की है टी20 फॉर्मेट की। सवाल आता है क्यों? तो इस क्यों का जवाब है शाहिन शाह अफरीदी की करंट फॉर्म। फॉर्म की बात करूं तो उनको कैप्टनसी दी गई थी पीएसएल के लगातार 2 सीजन में लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनाने के लिए। और जब पहला असाइनमेंट उन्हें कैप्टनसी का मिला तो वो था सीधा सीधा न्यूजीलैंड, जहां पर 5-1 से न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। ये पहली बार था जब किसी टी20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान 3 मैच लगातार हारा हो। और यहां तो ये 5-1 4-1 से 5 मैच की सीरीज हार गए। तो शाहिन शाह अफरीदी का इंटरनेशनल कैप्टनसी डेब्यू बेकार रहा। लेकिन वहीं उसी सीरीज में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए बाबर आजम ने लगातार 3 50 जड़ दिए थे। अब उसके बाद जब आप वापस आते हो पीएसएल में, तो आप पीएसएल में शाहिन शाह अफरीदी 10 मैच में महज 1 मैच जीत पाते हैं। और तभी से बात शुरू हो गई थी कि जो पीएसएल शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टनसी दिला सकता है, वही पीएसएल कैप्टनसी छीन भी सकता है। वही मोहसिन नकवी की बात करूं तो थोड़े से बोल्ड नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और एक लंबे अरसे के बाद पीसीबी को, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एक ऐसा पीसीबी चेयरमैन मिला है जो कि तमाम फैसले लेने के लिए तैयार है। इमाद वसीम का रिटायरमेंट से वापस आना, मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट से वापस आना, तो कई सारी चीजें हो रही हैं। अब आता हूं बाबर आजम की शर्त पर। दरअसल बाबर आजम ने शर्त रखी है कि अगर वो कैप्टन बनेंगे तो फिर पाकिस्तान में वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनेंगे। भाई, हमने सरफराज के बाद लगातार कैप्टनसी चेंज देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान को कौन कैप्टन मिलेगा अच्छा। लेकिन जब बाबर आजम आए तो विवाद थम गया और लंबे अरसे तक कैप्टन रहे और कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए बाबर आजम ने। लेकिन जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला गया था, वहां पर खेले तो 5 मैच हारे। ये पाकिस्तान के लिए पहली बार था कि वर्ल्ड कप में वो 5 मैच हारा और वर्ल्ड कप जीतने का दावा करके आए थे। सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके बाद बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से। लेकिन अगर बाबर आजम की बात करूं तो उन्हीं की कैप्टनसी में पाकिस्तान पहली बार ओडीआई फॉर्मेट की नंबर 1 टीम बना था और उन्हीं की कैप्टनसी में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, इससे पहले हम नहीं हारे थे पाकिस्तान से कभी। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर 10 विकेट से इंडिया को हराया था। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करूं तो बाबर आजम के पास एज अ पाकिस्तानी कैप्टन हाईएस्ट विन परसेंटेज है 63.82। उनके बाद नंबर 2 पर सरफराज आते हैं 62.8 के साथ, यानी कि करीब करीब 1% ज्यादा। बाबर की बात करूं तो बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका में जीती। बाबर ऑन मॉर्गन के साथ जॉइंट टी20 मोस्ट मैचेस जीतने वाले प्लेयर हैं। 42 मैच बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में टी20 में जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शाहिन शाह अफरीदी की बात करो तो दोस्त हालत खराब है। शान मसूद की बात करूं तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बाबर ने मांगी है, तो शान मसूद का भी नाम आएगा। शान मसूद बाबर आजम के बाद टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन बनाए गए थे। प्रैक्टिस मैच के अंदर दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद जब असली मैच की बारी आई तो वहां पर सिट्टी पिट्टी गुल कर दी हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस ने। और उसी के बाद से बात हो गई थी कि क्या शान मसूद एज अ कैप्टन टिकेंगे, क्योंकि असाइनमेंट जो मिला था हफीज को वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। उसके बाद हफीज चले गए थे और अब लगभग तैयारी है शान मसूद और शाहिन शाह अफरीदी के जाने की। शान मसूद की बात करूं तो पीएसएल उनका भी कुछ खास नहीं रहा। 10 मैच में से उनकी टीम ने 4 मैच जीते कैप्टनसी में। लेकिन शान मसूद एज अ बैटर पूरे 10 मैच में मिलकर एक छक्का लगाया था टी20 फॉर्मेट के अंदर। ऐसा लगा था कि वो जब टेस्ट मैच के कैप्टन बनाए गए हैं तो उसी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को वो वहां पर दे भी रहे थे। 10 में से पीएसएल में जब बैटिंग करेंगे आप तो बहुत ही खतरनाक रही। 158 रन उन्होंने 10 मैचेस में बनाए, एवरेज 15.8 का रहा और इस पूरे सीजन में सिर्फ एक छक्का उन्होंने लगाया। अब आता हूं कि अगर बाबर आजम कैप्टनसी लेते हैं तो फिर टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के लिहाज से पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। देखो, कई सारी चीजें, आप कितना भी मानो कि आपस में प्लेयर्स का इंटरेक्शन कैसा है, लेकिन हमने देखा था कि जब इमाद वसीम को बाबर बाबर चेंज सुनने मिला था, उसके बाद से वो पीएसएल जिता के माने थे। लगातार 3 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, जिसमें कि
पीएसएल का सीजन 9 का फाइनल भी इंक्लूड था। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भी वापसी की है, यानी कि ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों दोस्त हैं अच्छे। लेकिन बाबर आजम से कितनी बनती है, टीम के अंदर गुटबाजी कितनी होगी, शादाब खान पीएसएल जिता कर आए तो ऑब्वियसली वो भी रहेंगे नजर में पीसीबी की वर्ल्ड कप के लिए। तो ये जो एक फॉर्मेट बनेगा, ये जो एक टीम बनेगी, उसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यही देखना पड़ेगा कि बाबर और आमिर और इमाद, ये तीन कैसे बिठाते हैं अपना कॉम्बिनेशन। बाकी वाइस कैप्टन की बात करूं तो मोस्टली वही रहेंगे, रिटेन करेंगे, यानी कि मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन पाकिस्तान के रह सकते हैं। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि बाबर आजम अगर कप्तानी लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी जो ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी थी तो फिर उन्हें कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी पीसीबी देता है तो उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।